शर्म आ रही है यार। वो गुड न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे सर पे, कुछ बड़ा नहीं होना था भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस मैं उठ गई हूँ, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं उठ गई थी 6:12 में, क्योंकि आजकल मैं दादी के संग सो रही हूँ तो दादी के रूम में। सो मेरा बिस्तर चेंज हो गया है, सो फिर वहाँ मैं ईज़िली सो नहीं पाती। अपने होता है ना कि अपने बिस्तर में सो तो बहुत अच्छी नींद आती है, और बिस्तर चेंज हो जाए तो थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उस टाइप का ही हो रहा है। तो मैं सोते मैं जल्दी जा रही हूँ, पर उठने का कोई वो नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी उठ जा रही हूँ उठने के लिए भी। सो गाइस मेरा नहाना धोना पूजा वूजा सब हो गई है, और आज सभी को मैं देने वाली हूँ आज एक गुड न्यूज़, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि सब बताऊँगी थोड़ी देर में। जानने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहे। सो गाइज़ आज मैं जल्दी तो उठी गई थी और नहाना वाना भी जल्दी हो गया है। सो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 8 बजे से। सो आज किसी काम से मुझे जाना है बाहर, मम्मी मुझे। सो फटाफट से नाश्ता करते हैं और लग जाते हैं वही काम पे। अपना क्या है, नहाना धोना, काम में लगना। सो गाइज़ मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, देखो सूरज देखो भाई साहब कितना औसम लग रहा है। खाना नाश्ता भी हो गया है, तो नाश्ता करके इतना आलस आ जाता है, फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है यार। मेरे संग तो ऐसे ही होता है, कि आपके संग भी ऐसा होता है कि तुम नाश्ता कर रहे हो और उसके बाद भाई मेरे संग तो ऐसा होता है कि मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ और मुझे नींद आने लग जाती है बहुत कस के। वैसे मेरे संग ऐसा हो रहा है अभी, नींद आने लग रही है और मैं इतना बोर हो रही हूँ। खुशी भी घर में नहीं है, यशी भी घर में नहीं है, और गुड्डू भी घर में नहीं है। वो घर में होता है, मुझे इतना परेशान करता है। अब परेशान हो जाती है, अभी वो घर में है नहीं, मुझे परेशान करने वाला है नहीं कोई, तो मैं ऐसे बहुत मिस कर रही हूँ। शायद वो आज शाम को घर आ जाएंगे सब लोग, फिर मज़ा आएगा। पर मुझे अपने भाई बहनों के बिना ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मीन्स अगर मैं घर से कहीं जाती भी हूँ ना, तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुझे मेरी याद नहीं आती, पर मुझे आती तो है। पर मुझे सबसे ज़्यादा ना अपनी बहनों की याद आती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या सिस्टम है मेरा। मुझे घर वालों की ज़्यादा याद नहीं आती, मम्मी की याद नहीं आती, ज़्यादा पापा की याद नहीं आएगी, पर मुझे अपनी बहनों की बहुत याद आती है, क्योंकि हम सब लोग साथ में रहते हैं ना। तो मैं थोड़ा दूर जाती हूँ तो फिर मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती है। सर कोई बात नहीं, अब याद का सफ़र होगा ख़त्म, आज तो आने ही वाले हैं खैर। सो गाइस अब मुझे जाना है काटबास। सो फटाफट से तैयार क्या होना है, ऐसे ही चली जाती हूँ, तैयार होने का मन भी नहीं है यार। कोई दिक्कत नहीं है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाइस मम्मी और मैं निकल गए हैं जाने के लिए। मम्मी चल रही है आगे आगे। मसाले वाला आ गया, मसाले लेने थे। वो है वो जो मुझे आँखें नहीं दिखाई दे रहा है यार, धूप में आँखें नहीं खुल रही, तो उसी स्पीड से बाइक चलती हुई आती थी। तो मैंने सोचा मसाले वाले अंकल है, हमारे वहाँ एक अंकल आते हैं मसाले वाले, तो हम उन्हीं से मसाले लेते हैं। मैंने सोचा वही है। बहुत धूप है आज, बहुत ज़्यादा धूप है। चल रही हो गाइस? देख लो दादी काफ़ी टाइम से ब्लॉग में नहीं आ रही थी। एक काम हुआ है बस, हो गया, और कुछ काम नहीं हुआ भाई। और ये देखो मैं कैसे राशन लेके आ रही हूँ, और ये मेरी पीछे मम्मी आ रही है। गाइस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर का बड़ा होना अच्छा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि कभी मेरा कोई बड़ा भाई होता, सारे काम वो करता, मुझे नहीं करने पड़ते बाहर के सारे काम, कितना मज़ा आता। ऐसी मौके में सोचती हूँ कि बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई नहीं है। और कभी कभी तो मज़ा आता है, बड़े होने में फ़ायदा लगता है, बट कभी कभी बहुत फील होता है कि बड़ा भाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ गई अपने रूम में, जो आराम अपने रूम में मिलता है ना यार, वो कहीं नहीं मिलता। और मैं लाई हूँ अपने लिए टॉफ़ी। ये मुझे बड़े दिनों बाद दिखी है टॉफ़ी। मुझे लगा था कि टॉफ़ी ये वाली मिलना बंद हो गई होगी, ये वाली। तो ये बचपन में बहुत खाती थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो मैं मार्केट गई थी, सो वहाँ पर मैं दुकान के सामने खड़ी थी, तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी और मुझे टॉफ़ी दिखी, तो मैंने फटाक से ले ली।
20 रुपये की ली थी, 10 तो मैंने खा ली। अब 6-7 और बची हैं, बस हो गया। जब मेरा भी अलग ही सिस्टम है, कोई खाने का सुर लगता है तो नॉन स्टॉप, जब तक वो ख़त्म ना हो मैं सारी, मुझे एक साथ ही खानी होती है। सो गाइस अब थोड़ा कर लेती हूँ आराम, और मम्मी बना रही है खाना क्योंकि बज गए हैं 12। सो गाइस करती हूँ थोड़ा आराम। ऐसे गुंडी टाइप की लग रही है यार आज। बाल देखो मेरा, पता नहीं क्यों आज मुझे गुंडी ऐसी लग रही हूँ मैं। और मैंने सारी टॉफ़ीज़ खा दी अपनी, एक ही बची है। अब मैं इसे नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। मैं बोर हो रही हूँ आज, घर में कोई भी नहीं है। बोर हो जाती हूँ ना कभी कभी मैं। मेरे से तो बहुत समस्या है। मैं घर में रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे धूप लग जाती है, मैं थक जाती हूँ। फिर मैं सोचती मैं क्यों आई। मैं किसी चीज़ से सुखी नहीं हूँ यार, किसी भी चीज़ से नहीं। देखो मैं रील्स बना रही थी और मैंने फुल मेकअप किया है ये, और अभी मुझे फिर से जाना पड़ा, तो मैं मास्क पहन के जा रही हूँ। क्या ज़िंदगी हो गई है भाई। फाइनली मैं आ गई, और मैं कितनी बुरी हालत में गई हूँ कहीं। यार क्या हो गया है मुझे भाई, इतनी बुरी हालत में मैं कैसे जा सकती हूँ। बहुत बुरा है यार, हर जगह घर में ना बड़े होने का यही दुख है। घर में बड़ा भाई नहीं होता है ना, तो यही हाल होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिनके घर में बड़े बड़े भाई होते हैं, वो सारा काम ऐसे चुटकियों में कर लेते हैं, और उनकी घर की लड़कियों को पता भी नहीं चलता है कि काम हो गया, काम कब हुआ। बट हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे भाई है वो बहुत छोटा है, जो मेरा भाई है वो बहुत छोटा है, अभी 13 साल का है, और जो मेरी चाची का बेटा है वो 12 साल का है, और एक गुड्डू है वो तो सबसे छोटा है, वो है अभी 5 साल का। और अपने घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे सर पे। मुझे बड़ा नहीं होना था भाई, मैं क्यों हो गई बड़ी। सो गाइस मैं आप सब लोगों को गुड न्यूज़ देने वाली थी। मैं बोली थी कि जिसका इंतज़ार बहुत लोगों को है, सब मुझसे पूछते रहते थे कि कब है कब है कब है कब है। सो गाइस मैं शर्म आ रही है यार। वो गुड न्यूज़ है कि मेरी शादी की डेट फाइनली फिक्स हो गई है, और मेरी शादी है नवंबर में, और नवंबर में शादी है 26-27 नवंबर। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली इतने सालों बाद मेरी शादी हो रही है। इतने सालों बाद मीन्स कि जो मेरा रिलेशन है वो काफ़ी लंबा है। सो अब हमारी शादी हो रही है। सो यही गुड न्यूज़ थी जो मैंने आप सब लोग को देनी थी। और बस मुझे लग गई है भूख, तो मैं बना के लाती हूँ अपने लिए मैगी और फिर खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली मैगी बना के ले आई हूँ। इतनी गर्मी में मैगी बनाना, जब मैं मैगी बनाती हूँ ना मुझे पुच्चू की याद आ जा रही है आजकल, क्योंकि मैं सिर्फ पहले ऑर्डर देती थी। पुच्चू होती थी मेरी छोटी बहन, मैं बोलती थी ए पुच्चू मेरे लिए मैगी बना के ला, मुझे मैगी खानी है, ये वगैरह वगैरह। अब पुच्चू बोलती है कि अब मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो बोलती है कि तू मुझे मिस नहीं करती, मेरे को तो तेरे को तो किसी की याद ही नहीं आती है, ये वगैरह वगैरह। सो मैं तुझे ऐसे कामों में बहुत मिस करती हूँ। जब मुझे फ्रिज से पानी की बॉटल लानी होती है, मेरे को मैगी खानी होती है, मुझे मैक्रोनी खानी होती है, तब मुझे तेरी बहुत याद आती है। ब्लॉग देखेगी तो देख लेना, आई मिस यू। सो गाइस मैं मैगी बना के ले आई हूँ। सो मैं दिखाती हूँ अपनी मैगी। रही मेरी मैगी, और मैं मैगी हमेशा बनाती हूँ ऐसे सूप वाली और थोड़ी बटर वाली ना। मुझे ऐसे सिंपल मैगी नहीं पसंद, मुझे हमेशा बटर वाली ही मैगी अच्छी लगती है।
पर मैगी में स्वाद नहीं। पहले की मैगी कितनी स्वाद होती थी यार, कितनी अच्छी होती थी, मतलब उनमें अलग ही टेस्ट होता था। जब से मैगी बैन हुई ना और फिर दोबारा से मैगी आई, तब से मैगी इतनी गंदी होती है कि गंदी नहीं होती, मतलब कि पहले वाला टेस्ट नहीं रहा मैगी में अब, जो पहले होती थी जब हम छोटे थे तब वाली। जब से मैगी बैन हुई ना तब से टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया मैगी में। तो गाइस फटाफट से मैगी खाते हैं और देखती हूँ कैसी बनी है। बहुत गर्म हो रहा है। मैगी तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बस मुझे 2 ही लोगों के हाथ की मैगी अच्छी लगती है, कुच्चू के हाथ की और अपने हाथ की, और यशी भी अच्छी बनाती है बस। अब खुशी के बारे में तो क्या ही बोलूं, खुशी की हाथ की मैगी खाओगे ना तो पागल हो जाओगे। अब बता सोचना आप कि ये मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ या उसकी मजाक बना रही हूँ। बज गए हैं 8 और अभी हम आराम कर रहे हैं, मेरे पापा और मैं। पापा कितने काले हैं, मेरी मम्मी कह रही पापा कितने काले हैं, मेरे पापा बहुत सुंदर हैं, मम्मी से तो सुंदर ही है। सो गाइस देखो मैं पापा जैसी लगती हूँ ना, थोड़ी मैं मिक्सअप हूँ सबका। मैं थोड़ी पापा जैसी हूँ, थोड़ी मम्मी जैसी हूँ, थोड़ी बुआ जैसी हूँ, थोड़ी दादा जैसी हूँ, पर मैं इसके तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। सो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। बाय बाय।